इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टीन नाम की औरत को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान आदमी के साथ बेड पर सोई रहती है, जिसे वो उस आदमी को जानती तक नहीं है। उसे वो घर भी बड़ा अजीब सा लगता है। क्रिस्टीन अपने बेड से उठकर बाथरूम में जाती है, लेकिन उस बाथरूम में उस आदमी के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज देखती है। तभी वो आदमी उठता है और क्रिस्टीन को बताता है कि मैं तुम्हारा पति बेन ल्यूकास हूँ और हमारी शादी 14 साल पहले हुई थी। लगभग 6 साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे दिमाग में चोट लगने के कारण भूलने की बीमारी हो गई है। और क्रिस्टीन को एक ही दिन की बीती हुई बात याद नहीं रहती, यानी कि कल क्या हुआ वो उसे आज याद नहीं रहता। जब भी वह सुबह उठती है तो वह बीते दिन की सारी बातें भूल जाती है। ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन अभी छोटी बच्ची है। वो ये सब सुनकर डर जाती है। तब बेन उसे हौसला देता है। इसके बाद क्रिस्टीन अपनी शादी का एल्बम देखती है ताकि उसे कुछ याद आ सके, और बेन बताता है कि आज हमारी शादी का सालगिरह दिन है। आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। क्रिस्टीन को डॉक्टर से इलाज चल रहा है, जो कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होता है, और वो उसे एक कैमरा देता है ताकि वो अपने थॉट्स और प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर पाए। डॉक्टर नेस हर सुबह बेन के जाने के बाद उसे कॉल करके वीडियो देखने के लिए कहता है। फिर वो क्रिस्टीन को कैमरा को लोकेशन बताता है। क्रिस्टीन अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देखती है। अब यहाँ से हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर नेस और क्रिस्टीन बेन से छुपकर मिलते हैं, क्योंकि डॉक्टर नेस नहीं चाहता है कि बेन को उसके इलाज के बारे में पता चले। तो डॉक्टर नेस ने क्रिस्टीन को एक सलाह दी है कि कैमरा बेन से छुपा के रखे, और उसे ये भी बताती है कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसके ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सारी याददाश्त चली गई है और वो एयरपोर्ट के पास अदम हुई मिली थी। जैसा कि बेन ने बताया होता है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब वो बेन पर शक करने लगती है, पर बाद में ये सोचती है कि उसने शायद इसलिए झूठ बोला होगा ताकि मेरे दिल ना दुखे। डॉक्टर नेश के इलाज के बाद क्रिस्टीन को एक धुंधली सी एक लाल बालों वाली लड़की दिखाई देती है। उसका नाम क्लियर होता है। तो क्रिस्टीन ने बातों बातों में बेन से क्लियर के बारे में पूछता है। पहले तो बेन बहाना बनाता है, पर बाद में उसे बताता है कि क्लियर उसकी फ्रेंड थी, पर वो क्रिस्टीन की ऐसी हालत देखकर उसे छोड़कर चली जाती है और कॉल करना भी बंद कर दिया। पर क्रिस्टीन को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है और क्लियर की फोटोग्राफ को बाथरूम की दीवार पर लगा देती है और वो वीडियो शूट करती है, जिसमें वो कहती है कि वो बेन पर विश्वास नहीं करती है, पर बेन उस फोटोग्राफ को हटा देता है। अगली सुबह वो डॉक्टर नेश के कहने पर वीडियो देखती है, और वो वीडियो देखने के बाद हैरान रह जाती है, क्योंकि जब उसने वीडियो शूट की थी तब वो फोटोग्राफ वहां पर थी। अब नहीं है तो वह घर में सब जगह ढूंढती है, तो उससे वो फोटोग्राफ मिल जाती है। फोटो देखने से उसे एकदम से याद आती है कि जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका एक बेटा भी था। तो बेन से गुस्से में अपने बेटे के बारे में पूछती है कि ये बात तुमने क्यों छुपाई, पर बेन बताता है कि उनका बेटा 8 साल की उम्र में जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया था और वो सब याद दिलाकर दुखी नहीं करना चाहता था। तब उसने क्रिस्टीन को एडम का एक फोटो दिखाया। फिर क्रिस्टीन को एक सपने में एक होटल की झलक दिखाई देती है और माइक नाम का एक शख्स दिखाई देता है, जिसकी शक्ल डॉक्टर नेस से मिलती है, जो कि उसे मारना चाहता है। फिर अगले सीन में डॉक्टर नेस और क्रिस्टीन एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। वहां क्रिस्टीन को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर नेस उसे गले लगाता है। तभी क्रिस्टीन डॉक्टर का नेम टाइप देखकर क्रिस्टीन डर जाती है, क्योंकि उसके कार्ड पे मैक नेश का नाम होता है, और सोचती है कि शायद इसी ने मुझ पर हमला किया था, और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन डॉक्टर नेश उसे पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे घर छोड़ देता है। और वो बाद में क्रिस्टीन को फोन करके बताता है कि तुम बहुत परेशान थी, और उसे अपने इस बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और तुम्हारी यादें तुम पर भारी हो रही हैं। फिर डॉक्टर नेश क्रिस्टीन को बताता है कि हमले के कई साल बाद बेन ने उससे कम्युनिटी सेंटर में रखा था। वहां उसकी फ्रेंड क्लियर की कॉल आई थी, जो कि उसके बारे में पूछ रही थी, और एक विजिट के दौरान डॉक्टर नेश को क्लियर का नंबर मिलता है, जो कि क्रिस्टीन को देता है और कहता है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार बेन ने उसे तलाक दे दिया था। तो बेन से पूछने के लिए उसके स्कूल में जाती है, जहां पर वो पढ़ाता है। इसके बाद बेन बताता है कि उनका एक बेटा था जो मर गया था। वो उसके गम में क्रिस्टीन को तलाक दे दिया था, लेकिन फिर उसका दिल बदल गया।
फिर उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले आया। अगले सीन में क्लियर क्रिस्टिन को फोन करती है और वो एक जगह मिलने का प्लान बनाती है। यहाँ क्लियर क्रिस्टिन को बताती है कि उसका एक्सीडेंट से पहले किसी के साथ अफेयर था। जब उस पर अटैक हुआ उसके कुछ टाइम बाद बेन और क्लियर काफी करीब आ गए थे और इसी दौरान के बीच बेन और क्लियर के बीच एक बार दोनों ने ब्लू फिल्म बना लिए थे, लेकिन क्रिस्टिन और बेन के मैरिड लाइफ का ध्यान रखते हुए वो संभल गई और इसी गलती के कारण क्लियर ने बाद में कभी बेन से संपर्क नहीं किया। क्लियर ने क्रिस्टिन को बेन का द्वारा लिखा एक पत्र देती है जो उसने संभाल कर रखा था। बेन क्लियर को कहा होता है ये लेटर तुम क्रिस्टिन को तब देना जब वो पढ़ने योग्य हो जाएगी। लेटर में बेन क्रिस्टिन से कहता है उससे प्यार करता है, लेकिन अपने बेटे एडम की खातर उसे छोड़ना पड़ा। एडम हर सुबह इसकी मेमोरी लॉस को समझने में असमर्थ था और जब एडम किसी चीज के बारे में क्रिस्टिन से पूछता, याद ना आने पर वो काफी परेशान और गुस्सा हो जाती थी। इसलिए एडम उससे डरने लगता था और एडम की भलाई और उसके भविष्य के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे समझ पाओगी। बेन के प्यार और देखभाल देखते हुए क्रिस्टिन ने बेन को ये वीडियो दिखाने का फैसला किया जो उसने डिजिटल कैमरा से बनाई थी। अपने और डॉक्टर नेश के बारे में भी बताती है। हालांकि बेन गुस्से में क्रिस्टिन पर डॉक्टर नेश के साथ गैर संबंध होने का आरोप लगाता है और उसे थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। और फिर क्रिस्टिन क्लियर को फोन करती है और अपने झगड़े के बारे में बताती है तो क्लियर कहती है कि मैं इसके बारे में बेन से बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद क्लियर ने क्रिस्टिन को फोन करके कहती है कि बेन वर्षों से क्रिस्टिन को नहीं देखा है। इसका मतलब यह होता है कि क्रिस्टिन बेन के साथ नहीं रह रही है। फिर क्रिस्टिन के साथ बेन बनकर कौन रह रहा है? क्लियर क्रिस्टिन से उसके होलिया के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि वो बेन नहीं बल्कि कोई और है। इसके बाद क्रिस्टिन घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन बेन उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह हम मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहां पर क्रिस्टिन फिर से अपनी खाली यादों के साथ जगती है और वो कैमरा ढूंढती है। वो वीडियो में खुद को ये कहते हुए पाती है कि वो बेन से बहुत प्यार करती है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। बेन क्रिस्टिन को फोन करता है और वो सामान पैक करने को कहता है और बोलता है वो एक रात के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। फिर बेन डॉक्टर नेश से मिलने जाता है और उसे क्रिस्टिन से दूर रहने के लिए कहता है। उस रात बेन ने उस एयरपोर्ट के पास एक होटल में ले जाता है जिसके पास ही कुछ सालों पहले अधमी हुई हालत में पाई गई थी। तभी क्रिस्टिन को बताता है कि मैं माइक हूँ जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था। क्रिस्टिन को तब याद आता है कि माइक चाहता था कि वो बेन से उसका अफेयर के बारे में बताए, लेकिन क्रिस्टिन ने मना कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर माइक ने क्रिस्टिन को इतना मारा था कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसे एंशिया का वो शिकार हो गई थी। और फिर बेन क्रिस्टिन को कैमरे से सब वीडियो डिलीट कर देता है और फिर उसको विश्वास दिलाता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और कहता है वो बेन को रोल करके थक चुका है। क्रिस्टिन को सब याद आ जाता है। मुझ पर हमला करने वाला कोई और नहीं माइक ही था और वो यहाँ से जाना चाहती है, पर माइक उसका रास्ता रोक देता है और कहता है या तो हम दोनों यहाँ से साथ में जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। वो अनजाने में ये भी बताता है कि उसका बेटा एडम अभी जिंदा है, लेकिन किसी बात के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही दोनों में फिर से एक बार लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार क्रिस्टिन माइक को पीटती है और वहां से भाग जाने में सफल हो जाती है और होटल से भागते समय फायर अलार्म चालू कर देती है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि एम्बुलेंस और पुलिस वहां आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन एम्बुलेंस में बैठकर कैमरे में अपनी कहानी बताती है। लास्ट में क्रिस्टिन एक अस्पताल के बिस्तर पर से उठती है और डॉक्टर नेस वहां पर आ जाता है, लेकिन इस बार दोस्त बनकर आता है ना कि डॉक्टर बनकर। तो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी हालत के लिए जिम्मेदार आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर वो कहता है कि तुम्हें देखने के लिए कोई आया है और शायद उनकी वजह से कोई चमत्कार हो जाए जिसकी उन्हें उम्मीद है। फिर क्रिस्टिन से मिलने के लिए रियल वाला बेन और एडम आते हैं। एडम को देखते ही क्रिस्टिन की यादें लौट आती हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।